Hello students, welcome back to the class. We were discussing about the phylogeny. In our last lecture, we have discussed about the Whittaker's five kingdom classification and six kingdom classification. दोनों के बारे में हमने briefly discuss किया था, ठीक है. So here we are going to discuss about the one more classification, that is the eight kingdom classification of Cavalier Smith. Okay. So here it is one more type of the classification that is used in the phylogeny. Okay. Cavalier Smith believes that differences in the cellular structure and genetic organization are exceptionally important in determining the phylogeny. ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है या फिर जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जीन के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंस है उसको भी हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए. ठीक है, फाइलोजेनी में इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को तो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, उसको यहाँ पर हमें फाइलोजेनी में और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इम्पोर्टेंस देना चाहिए. And thus he has used the ultrastructural characteristics as well as the rRNA sequences and other molecular data in developing his classification. ठीक है, उसको क्या लगता था कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. सो ही यूज्ड द अल्ट्रा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर सारे के सारे जो बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन सब का अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि उसका स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है उसको यहाँ पर उसने इम्पोर्टेंस दिया. एंड प्लस आरआरएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, जिनमें या डीएनए में आरआरएनए के सीक्वेंस किस प्रकार है, एंड अदर मोलिकुलर डेटा, ही यूज्ड ऑल दिस डेटा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम. Okay, and he divided all the organisms into the 2 empires and 8 kingdoms. Okay, basically उसने सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उसको 2 एम्पायर में डिवाइड किया. ठीक है, सबसे पहले उसको दो पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, दैट आर नोन एज द 2 एम्पायर्स. एंड देन ही डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स बेसिकली इन द 8 किंगडम. सो दिस इज द कैल्वियर स्मिथ 8 किंगडम क्लासिफिकेशन. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे का एंड ऊपर का ये दो जो दिखाया गया है वो क्या है, एम्पायर्स. ठीक है, एम्पायर बैक्टीरिया एंड एम्पायर यूकेरियोटा. क्लियर. एंड एम्पायर के अंदर भी अलग अलग किंगडम्स दिए गए हैं. ठीक है, एम्पायर बैक्टीरिया में 2 किंगडम है एंड एम्पायर यूकेरियोटा में 6 किंगडम दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखा है, जो भी नेम्स लिखे हैं वो सब क्या है, किंगडम, एम्पायर के अंदर के किंगडम. सो द एम्पायर बैक्टीरिया कंटेन्स द 2 किंगडम्स, दैट इज द यू बैक्टीरिया एंड आर्किया बैक्टीरिया. ठीक है, जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को अलग नहीं किया गया था. ठीक है, बट हियर इन द 8 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है कि बैक्टीरिया को 2 अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया, यू बैक्टीरिया एंड आर्कियो बैक्टीरिया. ठीक है, द एम्पायर यूकेरियोटा कंटेन्स द 6 किंगडम्स ऑफ द यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो बैक्टीरियल एम्पायर है उसमें तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स ही आएंगे. ठीक है, एंड यूकेरियोटा मीन्स कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का पूरा एम्पायर. It contains the 6 kingdoms of the eukaryotic organism. ठीक है, इसमें सारे के सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म से इन्वॉल्व हो गए. एंड जो हमारा स्मिथ है, ठीक है, स्मिथ ने क्या किया कि यूकेरियोट्स को अलग अलग 6 किंगडम्स में डिवाइड किया. देयर आर 2 न्यू किंगडम्स ऑफ द यूकेरियोट्स. ओके, आगे हमने जो भी किंगडम्स के बारे में डिस्कस किया था उसमें से 2 यहाँ पर नए हैं. The archaezoa are the primitive eukaryotic unicellular organisms such as the Giardia that has the 70S ribosomes and lack the Golgi apparatus, mitochondria, chloroplast and peroxisome. So basically जो यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उसको कौन से किंगडम में इन्वॉल्व किया गया, आर्किजुआ. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्किजुआ सबसे नीचे के लेवल पर है. ठीक है, यूकेरियोटा में भी सबसे नीचे आर्किजुआ है.
सो इट इज़ द यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एंड उसके पास यहाँ पर ऐसी गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इस सब प्रकार की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। एंड गिर्डिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द आर्किजुआ, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो आर्किजुआ किंगडम में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट द किंगडम क्रोमिस्टा contains the mainly photosynthetic organisms that have their chloroplast within the lumen of the rough endoplasmic reticulum rather than in the cytoplasmic matrix as in the case of the kingdom plantae। ओके, सो दूसरा जो किंगडम नया है उसमें वो कौन सा है, क्रोमिस्टा, ठीक है। क्रोमिस्टा एंड आर्किजुआ, दिस आर द टू न्यू किंगडम्स इन द 8 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो the kingdom Chromista contains the mainly photosynthetic organisms। ओके, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्रोमिस्टा में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पर एक एक्सेप्शनल वस्तु क्या है कि उसका क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, उसके ल्यूमेन में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। एंड जो हमारे प्लांटी किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स है यानी कि जो प्लांट्स है उसमें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बट हियर इन दिस किंगडम, क्रोमिस्टा किंगडम के जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसका क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाउ हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द क्रोमिस्टा: डायटम्स, brown algae, cryptomonads and oocytes। Okay, these all are the examples of the Chromista kingdom organisms। Now the boundaries of the remaining 4 kingdoms, that are the Plantae, Fungi, Animalia and Protozoa, have been adjusted to better define the each kingdom and distinguish it from the others। ओके, यहाँ पर ये जो बाकी के 4 किंगडम है उसको भी एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग बाउंड्रीज रखी गई कि इसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इन दिस 8 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे अलग 2 किंगडम है वो कौन से है, आर्किजुआ एंड क्रोमिस्टा, ठीक है। बाकी के जो किंगडम है वो यहाँ पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सोगिन एंड हिज co-workers, ओके, अभी नए साइंटिस्ट आए, सोगिन एंड हिज co-workers डू नॉट क्लस्टर द यूकैरियोट्स इनटू द फ्यू मेजर डिविजन्स। ओके, ये जो साइंटिस्ट है सोगिन, उसने क्या किया कि यूकैरियोट्स को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। जैसे हमने यूकैरियोट्स को यहाँ पर 8 किंगडम क्लासिफिकेशन में अलग अलग 6 किंगडम में यूकैरियोट्स को डिवाइड किया गया, उस प्रकार उसने मेजर डिविजन्स में डिवाइड नहीं किया, बट rather consider them to be a single domain or empire composed of a collection of the independently evolved lineages। ठीक है, उसने क्या कंसिडर किया कि जो सारे के सारे यूकैरियोट्स है वो सब एक सिंगल डोमेन में इंक्लूडेड है, ठीक है, और सिंगल एम्पायर में इंक्लूडेड है, एंड वो सब एक इंडिविजुअल्स एक एक लिनियरीज के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। उस प्रकार उसने क्लासिफिकेशन किया कि सबको सेम वेटेज दिया, सबको एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में ही लिया। इन दिस स्कीम द प्रोटिस्ट डू नॉट कंप्राइजेज अ सेपरेट किंगडम बट सिंपली रिप्रेजेंट अ लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ मेनी सेपरेट लिनिएजेस एंड ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी। ओके, यहाँ पर इस प्रकार का जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें प्रोटिस्ट जो है उसका अलग अलग किंगडम यहाँ पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, प्रोटिस्ट अलग अलग किंगडम में डिवाइड नहीं होता, एंड इट इज सिंपली रिप्रेजेंट अ लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ मेनी सेपरेट लिनिएजेस एंड मेनी मोर डाइवर्सिटीज इन दैट। सो दिस इज द सोगिन्स सिंगल डोमेन क्लासिफिकेशन। ओके, यहाँ पर ये सिंगल डोमेन क्लासिफिकेशन दिया गया है, एंड सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उसको एक पर्टिकुलर डोमेन के रूप में ही लिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई अलग अलग आप किंगडम फैमिली देख नहीं सकते, ठीक है, सबको एक पूरे के पूरे ग्राफ में ही दिखाया गया है।
ठीक है. सो इट इज नोन एज द सिंगल डोमेन क्लासिफिकेशन. क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 8 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लस सिंगल डोमेन क्लासिफिकेशन. उसके बारे में भी हमने लिटिल बिट डिस्कस किया है. ठीक है. सो थैंक you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.